शशि भाई जी। नाम प्रभु जी। अरे, शशि भाई पुकारा तो शशि भाई आ गए। तो कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप शशि भाई हो? ये संसार का तो यही नाम है, इसलिए इसी नाम से पुकारने पे ही। हाँ, तो ऐसा ही कहो अभी फिलहाल जो है ना, एग्जाम्पल के लिए कि हाँ मैं शशि भाई हूँ। बस। जी। ठीक है। अब मुझे बताओ, आप अपने कमरे में हो और बाहर से जो घर है, वो सारा घर जो है ना लाल कलर का रंग कर दिया जाए तो आप शशि भाई रहोगे? जी। अगर उस घर को पीला कर दिया जाए तो? तो भी जी। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी आप शशि भाई मीट नहीं जाते? जी बिल्कुल। लेकिन हम अगर रोज 2-2 लाख रुपया खर्च करके रोज का अलग अलग पेंट करवाए आपके घर को, तो भी आप बदलोगे नहीं? बिल्कुल नहीं जी। अच्छा, आपका जो टीवी है ना, वो अगर 36 इंच का है तो 52 इंच का कर देंगे, तो बदलोगे? नहीं जी। अरे, 105 इंच का कर देंगे तो? 205 का भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा जी। बड़े जिद्दी हो आप तो। मतलब अगर इंटीरियर चेंज कर दिया जाए तो? कुछ भी नहीं होने वाला है जी। कोई बात नहीं। अगर बड़ी सी क्रेन लाए और आपको उठाकर हिमालय में लगा दिया जाए तो? तो भी मैं तो वही रहूंगा ना जी। बड़े जिद्दी हो, किसी तरह से बदलना नहीं चाहते। अच्छा, ठंडी में बदल सकते हो, बर्फ पड़े तो, तूफान आए तो? नहीं प्रभु जी। अरे, तो कौन से मौसम में बदलोगे आप? किसी में भी नहीं, मैं तो जो हूँ वही रहूंगा जी। क्या बात कर रहे हो, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं बदलते? यानी सारी पृथ्वी पे मौसम अगर बदल दिया जाए तो भी आप वही के वही? जी। अरे, अच्छा, आपको कुछ प्लास्टिक सर्जरी कर दिया जाए, आपका फेस बदल दिया जाए तो? कुछ भी नहीं होगा, इंटरनल तो मैं वही हूँ जी। मतलब आपको कन्याकुमारी लिया जाए वहां पर, तो? कुछ नहीं होगा जी, कहीं भी ले चला जाए। अच्छा, एरोप्लेन में आप बदल सकते हो? नहीं प्रभु जी। अच्छा, बुध और शुक्र ग्रह पर आप चले जाओ तो बदल सकते हो? नहीं जी। अच्छा, अंधेरे में? नहीं प्रभु जी। अरे, सारा कुछ फेल कर दिया हमारा तो। इतनी मेहनत की, अंधेरा करवा दिया, बर्फबारी करवा दी, क्रेन से लेकर पेंटिंग करवा दी, प्लास्टिक सर्जरी करवा दी। न स्थल का असर होता है आप पर, न काल का असर होता है। कैसे हो जिद्दी, समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मिट्टी से बने हो? कौन सी चक्की का आटा खाते हो, ये तो बताओ। कोई भी चक्की का आटा आपको बदल सकता है? कभी नहीं जी। तो मुझे बताओ, अच्छा, आप साल भर शीर्षासन करोगे तो बदल जाओगे? नहीं जी। अच्छा, एक पैर पे खड़े रह जाओगे तो? कुछ भी नहीं होगा जी। अच्छा, एक हाथ में रस्सी पकड़कर लटके रहोगे 1 साल तक तो? तो भी नहीं जी। अच्छा, 500 साल अगर आप बिना खाए रहेंगे तो? तो भी नहीं, मूल तो वही रहेगा प्रभु जी। कौन से तत्व से बने हो अभी तो? सोने से बने हो, स्टील से बने हो, कैसे बने हो? डायमंड से बने हो, कुछ असर ही नहीं हो रहा है। बताओ, क्या रहस्य, कहाँ से आए हो? कौन से लोग से आए हो, हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं शशि भाई। बड़े फौलादी लगते हो। अच्छा, समुंदर के भीतर भी आप वही रहोगे? जी प्रभु जी। वाटर प्रूफ हो, वेदर प्रूफ हो। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम साधना के द्वारा बदल जाएंगे। कुछ नहीं होगा जी अपने आप। है ना, साधना सारी वैसी है। आप वैसे के वैसे रहोगे। हर साधना के बाद, हर साधना के बाद आपका अहंकार बढ़ता जाएगा। फैक्ट। इतना फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। यानी जितना भी कुछ हमने कहा ना, ये जितनी भी मेहनत और जितनी भी जफा करवा ली ना, फिर भी शशि भाई के शशि भाई रहे। है ना? जी। वैसे ही अनंत साधनाओं के बाद में भी आपका अहंकार वैसा ही रहेगा। थोड़ा बढ़ सकता है, नहीं बदल पाओगे। वो तो कोई सत्पुरुष आके बताएगा ना, वो सारा तोड़ देगा। वो सारे प्रूफ निकाल देंगे, वेदर प्रूफ,
वाटर प्रूफ, है ना, आइस प्रूफ, है ना, ऑयल प्रूफ, ये सारा प्रूफ हटा देगा। वो सत्पुरुष जो है ना, उसके सामने आप कोई प्रूफ नहीं रह पाओगे। वो तोड़ेगा सारे कवर जो है ना, हटा देगा, और फिर आपके भीतर तक घुसकर आपके अपने स्वस्वरूप का बोध करा देगा। फिर आप कभी भी नहीं कह पाओगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये वो सब कुछ। अपने असली स्वस्वरूप का बोध हो जाएगा ना, और वही आप हो। इतना जफा करने के बाद भी आप नहीं बदलते, यानी अनंत साधनाओं के बाद भी आप आत्मा के आत्मा ही हो, ये नहीं समझ पा रहे हो। आप वही तत्व हो, साधना पहुंचती ही नहीं आप तक। तो किस लिए साधना सारी? कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो आपका स्वस्वरूप वो आत्म तत्व ही है। यहाँ पर कुछ भी नहीं पहुंचता, कोई साधना नहीं पहुंचती। इस पॉइंट को थोड़ा गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना। जी असल में आप वही स्वरूप हो, निर्दोष। असल में आप वही हो, निरावरण, निराधार। वहां कुछ भी नहीं पहुंचता। कौन सा आधार लेकर निराधार तक पहुंचोगे बताओ? सारी साधना आधारित है। आप स्वयं वो स्वरूप हो, उसके लिए क्या आधार लोगे? कोई दोष छू नहीं पाता, उतने निर्दोष हो ऑलरेडी। आप समझे? जी प्रभु जी। कोई भी आवरण आपको ढक नहीं पाता। आप वो स्वरूप हो, निरावरण। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। तो कभी अपने को घर मानते हो और किसी ने लाल पेंट कर दिया ना, तो खुश हो जाते हो, किसी ने काला पेंट कर दिया तो दुखी हो जाते हो। तो वहां तो सुख दुख भी नहीं पहुंच पाता। इतने निर्दोष हो, उसे पहचान लो। कुछ समझ में आया? हाँ जी प्रभु जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, और प्रणाम सबको प्रभु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद।